जो पहला वायरल मोमेंट था आपके लिए वो कौन था? एक टॉपिक पर वीडियो। वैसे तो हम YouTube पर उस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, पूरे YouTube चैनल पर हम देखें, ऐसा नहीं कि अकेले हम बनाए हैं, बहुत सारे टीचर से जो सामने आए, बट दिक्कत ये था कोई फीमेल टीचर नहीं थी। और शायद हम वो फीमेल टीचर थे और हम उस एज में थे, 19 के एज में थे, और हम वो वीडियो बना दिए हाइमन पर। और ऐसा नहीं है कि ये बायो का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रॉपर 12th के एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है हाइमन के बारे में, वहां पे लिखा हुआ है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कह रहा है सेक्स एजुकेशन जरूरी है, इनके बारे में पता होना चाहिए। हम लोग लोगों को मोटिवेट कर रहे, लोगों को जागरूक कर रहे कि सेक्स एजुकेशन के बारे में जानो। लेकिन जैसे ही एक लड़की उतरी और वो उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो, लगभग हमारा 11 मिनट का वीडियो था, वो गया, और वो जाने के बाद जो बूम हुआ, मतलब एक दिन में 2 लाख व्यूज, जहाँ पे पहले 700-800 व्यूज आता था, वहां 1 लाख व्यूज। तो पहले तो हम खुश हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे घर, रिश्तेदार, एंड देन जब ट्रोलिंग स्टार्ट हुआ, मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो, अभी तक में हम तारीफें सुन रहे थे। फिर हमें पता चला कि ये ऑनलाइन जितना खूबसूरत देखने में है, जितना नेम और फेम देता है, उससे भी ज्यादा ये ट्रोलिंग करता है, डिप्रेशन में डाल देगा। जहां हम पहले हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, हमें डर लगता था कि कल कौन सा वीडियो मेरे ऊपर बनने वाला है। तो वो वीडियो मेरे लिए कह सकते हैं कि वो मोमेंट था जब हम वायरल हुए, लेकिन वही मोमेंट था जब हम डिप्रेशन में गए, वही मोमेंट था जब मेरी फैमिली जो काफी सपोर्टिव थी, जो ऑनलाइन में मेरे साथ खड़ी थी, उस टाइम पर वो हमारा और मेरी फैमिली का ऐसा हो गया कि So you were depressed that time? हाँ, क्योंकि हमें ऐसा था कि बहुत, हमें ऐसा लग रहा था, जबकि मेरे लिए वो नॉर्मल टॉपिक था, बट इस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया पूरे यूट्यूब पर, लोग उसको इस तरीके से बताएं कि अब ऐसा लगता है कि हम कितना बड़ा पाप कर देंगे, कितनी बड़ी गलती कर दी है उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर, और हम उसे डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज वो चैनल मेरा नहीं था, वो चैनल किसी और का था, और जिसका चैनल था उसको तो उससे फायदा हो रहा था। तो हम उनसे रिक्वेस्ट भी किए कि प्लीज उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, बट उनका था कि मैम व्यूज अच्छे आ रहे हैं ना, तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो फैमिली का रिएक्शन क्या था तब? फैमिली का था कि बायो में ये सब क्यों पढ़ाना है, जो बुक में है वो पढ़ाओ, और अगर बुक में है भी तो ये क्यों पढ़ाना है, बहुत सारे टीचर से वो नहीं पढ़ा रहे, तुमको आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, इतनी भी बड़ी टीचर बनने की जरूरत नहीं है ना। तो फैमिली का ये हो गया था कि या तो पढ़ाना बंद करो, है ना, या तो ये वीडियो तुम कुछ भी करके डिलीट कराओ। अब हम ना डिलीट करा सकते हैं और ना हम पढ़ाना छोड़ना चाहते थे। तो वो मोमेंट था जब मेरा और मेरे घर में थोड़ा सा बहस स्टार्ट हुआ। तो मैनेज कैसे किया बहस करके? लड़के लड़की यस मैम, हम लोग का वो है ना, लड़कियों को अगर कुछ भी चाहिए तो जिद और लड़कर, ये समय ऐसा आ चुका है कि अगर आप चुप रहे तो इसका मतलब आप उस चीज को खो दो, उसका सपना देखना बंद कर दो, और अगर आपकी आंखों में वो सपना है तो फिर लड़ो, जिद करो, मार खाओ, लेकिन फिर भी आंखों में से आंसू निकलता रहे, फिर भी आंखें डालकर बोलो हम तो करेंगे, हम रुकने वाले नहीं है। तो मेरा वही था कि घर वाले सब खिलाफ थे। ऐसा था कि लॉक भी, ताला भी बंद कर दिया गया था दरवाजे का मेरा, कि बाहर नहीं जाएगी, ये वाला था। बट हमें याद है कि हम पापा को, मम्मी को बहुत मनाए, हम के बस एक मौका दो, ये गलत नहीं है, पहली लड़की है जो यूट्यूब पर आकर हम ये बनाए हैं, है ना। फिर फैमिली को थोड़ा समझाएं, और समझाने के बाद ऐसा था कि मम्मी मान गई, मम्मी है तो पापा अपने आप मान जाएंगे। तो फिर मम्मी बोली कि इसको करने दो, जो करना चाहती है, 1 साल का टाइम देते, अगर कर ली तो ठीक है, वरना जैसे हम लोग इसको गांव से बनारस भेजे थे, वैसे ही बनारस से उसको गांव लेकर चले जाएंगे। अच्छा, अभी तब जो रिलेटिव आपके फादर को या मदर को कह रहे थे कि ये क्या पढ़ा रही है, आज उनका रिएक्शन क्या है? आज मैम हमें अभी शादियों में बुलाया जाता है कि चीफ गेस्ट के तौर पे, कि आपको आना है मेरे पास, मेरे फैमिली के पास तो शादी का कार्ड आएगा ही, साथ ही साथ मेरे पास भी आते हैं इनवाइट कि अगर खाली हो तो आप आ जाओ। कल तक जो मेरे वीडियोस को ट्रिम करके भेजते थे मेरे पापा तक व्हाट्सएप पर कि ये देखो आपकी लड़की का वीडियो है, आज वो लोग हैप्पी हैं, अपनी लड़की को बोलते हैं कि देखो वो भी एक लड़की है, वो इतना मेहनत कर रही है, इस उम्र में यहाँ तक पहुंच गई है। तो ऐसा है कि अब वो होते हैं ना बिन पैंदी लोटा, रिश्तेदार को तो हम बिन पैंदी लोटा कहेंगे। अगर आप चल रहे हो तो आपकी तरफ है, जैसे ही आप पे मुसीबत आया ठक पलट गए। तो ये है हमारे रिश्तेदार।